मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंडिया में एक ट्रक ड्राइवर रहता था, रघुनाथ सिंह। सब उसे रघु भैया कहते थे। उम्र करीब 35 साल, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, पर दिल बहुत साफ था। वो ईमानदार था, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत अकेला। दिन में ट्रक का काम करता और रात में लंबी यात्राएं करता। एक दिन उसे अपने मालिक ने बुलाया और कहा, आज एक खास डिलीवरी करनी है। भोपाल से जबलपुर तक ये लकड़ी का बक्सा पहुंचाना है, लेकिन याद रखना, इसे कहीं भी खोलना नहीं है। रघु ने मजाक में कहा, बक्सा है या कोई भूत छिपा है इसमें? मालिक थोड़ा घबरा गया और गंभीर स्वर में बोला, बिना वजह मजाक मत कर, बस समय पर पहुंचा देना। जो अंदर है वो तुम्हारे लिए नहीं। रघु ने कंधे उचकाए, ट्रक में बक्सा रखा और निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी, आसमान में बादल थे और हवा में ठंडक। उसे अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देगी। सुनसान हाईवे और पहली अजीब घटना घटी। रात के करीब 10 बजे रघु बैतूल के जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और केवल ट्रक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। वो थोड़ा ऊब गया था, इसलिए उसने ट्रांजिस्टर रेडियो चालू किया। पुराने गाने बजने लगे। ये रात भीगी भीगी, लेकिन कुछ मिनटों बाद रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी और फिर एक महिला की हंसी सुनाई दी। हाँ, बहुत देर कर दी तुमने। रघु का हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसे लगा शायद सिग्नल खराब होगा, लेकिन मन में हल्की सिहरन दौड़ गई। कुछ दूर आगे सड़क के किनारे उसने देखा, एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, हाथ हिला रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रघु ने ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, कहाँ जाना है बहन? औरत ने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ी दूर ठाकुरपुर तक। उसकी आवाज में ठंडक थी। रघु ने ट्रक का दरवाजा खोला। आ जाओ। औरत बिना कुछ बोले बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। सड़क खाली थी, हवा में अजीब सन्नाटा था। रघु ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, रात के इस वक्त अकेली कहाँ जा रही हो? औरत ने धीरे से कहा, मेरा घर ठाकुरपुर में है, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। रघु ने उसकी तरफ देखा। चेहरा अंधेरे में ढका था, पर उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अचानक रघु का ध्यान उसके पैरों पर गया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रघु का खून जम गया। उसने गला सूखते हुए कहा, आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रक की तरफ मुड़कर बोली, पीछे जो बक्सा है उसमें क्या है? रघु हकला गया। वो माल है, मालिक ने कहा है खोलना नहीं है। औरत हल्की मुस्कुराई। मुस्कान ऐसी थी कि उसके दांत खून से लाल लग रहे थे। अगर नहीं खोला तो तुम मर जाओगे। रघु ने घबराकर ब्रेक लगाया और जब उसने देखा वो औरत गायब थी। ट्रक में हलचल मची। ट्रक अचानक झटके से रुक गया। रघु की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा। जंगल, अंधेरा और ठंडी हवा। फिर पीछे से धक 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 की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के बक्से के अंदर से मार रहा हो। खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक औरत की करुणा भरी आवाज। रघु डर के मारे कांपने लगा, पर उसकी इंसानियत ने उसे रोक ना पाया। उसने बक्से के पास जाकर देखा, बक्सा सच में हिल रहा था। उसने मालिक के शब्द याद किए, कभी मत खोलना। लेकिन वो आवाज में इतना दर्द था कि उसने धीरे धीरे बक्से की कुंडी खोल दी। बक्सा खुला और अंदर एक लाश थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, चेहरा खुली और स्थिर। रघु के मुंह से चीख निकल गई। लाश के होंठ हल्के हिले। अब रघु समझ गया, ये कोई आम औरत नहीं, एक आत्मा है जो अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेने आई है। उसने ट्रक के कागज देखे। भेजने वाले का नाम था ठाकुर प्रताप सिंह, जबलपुर।
शायद वही शख्स जिसने इसे मारा था। तभी लाश उठने लगी। उसके बाल बिखर गए, आंखें लाल आग की तरह चमकने लगी। मुझे उसका बदला लेना है। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। रघु चिल्लाया, पर ट्रक अब उसके बस में नहीं था। वो तेजी से जबलपुर की तरफ दौड़ने लगा। सुबह के करीब 3 बजे ट्रक एक पुरानी हवेली के सामने जा रुका। हवेली पर जाले, टूटी खिड़कियां और वीरानी थी। रघु ट्रक में ही बैठा था। तभी हवेली का दरवाजा खुला और बाहर ठाकुर प्रताप सिंह निकला। अरे, माल आ गया। इतनी रात को कैसे आ पहुंचे? पर जैसे ही उसकी नजर खुले बक्से पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद हो गया। नहीं, ये खुला कैसे? तभी ट्रक से वही भूतनी निकली। तब उसका चेहरा भयंकर था। आंखों से खून टपक रहा था। अब तेरा हिसाब पूरा होगा, ठाकुर। ठाकुर भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से चीखें गूंजने लगी। बचाओ! नहीं, मुझसे गलती हो गई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। भूतनी रघु के पास आई। अब उसका चेहरा फिर से शांत था। धन्यवाद रघु, अब मैं मुक्त हो गई हूं। उसने हाथ उठाया, मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। सुबह की किरणों के साथ रघु ने देखा, बक्सा खाली था। उस पर सिर्फ एक पर्ची रखी थी, शांति मिले तुम्हें। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया और वापस निकल पड़ा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से रघु ने रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया। कहते हैं, आज भी जो ड्राइवर उस जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। जो उसे बैठा लेता है, उसका ट्रक अपने आप जबलपुर की हवेली की ओर दौड़ पड़ता है और सुबह तक सिर्फ ट्रक मिलता है, ड्राइवर नहीं। रघु अब बूढ़ा हो चुका है, पर जब कोई नया ड्राइवर उससे पूछता है, भैया कभी डरावना अनुभव हुआ है क्या, तो वो धीमे से मुस्कुराकर कहता है, बेटा, जिंदगी में जो चीज बंद हो उसे कभी खोलना मत, चाहे वो बक्सा हो या कोई पुराना राज। रघुनाथ सिंह अब भी कभी कभी उसी सड़क पर दिख जाता है। पुराने ट्रक में वही पुराना रेडियो बजता है। ये रात भीगी भीगी, पर जब लोग पास जाते हैं तो ट्रक वहां होता ही नहीं, सिर्फ धुएं का एक गुबार और दूर कहीं एक औरत की हंसी। अब लाइट बंद करो और सोचो अगला ट्रक किसके लिए आ रहा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो शायद अगली बार वो बक्सा तुम्हारे दरवाजे पर मिले।